हरिराय वांग मुक्तावली में प्रथम ग्रंथ मार्ग स्वरूप निर्णय, इसे हमने कल संपन्न किया। आज द्वितीय ग्रंथ स्वमार्गीय कर्तव्य निरूपणम, ये ग्रंथ प्रारंभ होता है। हाँ बोलो भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये ग्रंथ में एक प्रश्न था। हमने कल जो विषय देखा था उसके पहले देखा था उसमें कि ये ग्रंथ में पूरा जो निरूपण हुआ है सेवक का, तो वो इज लाइक भगवान जो है वो हमारे पति हैं और हम एक पतिव्रता के रूप से कैसे उनको बच सकते हैं, उस एग्जाम्पल को लेके ही पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो फिर ये थोड़ा लिमिटेड थॉट नहीं हो जाएगा कि क्योंकि जब भगवान आज्ञा करते हैं कि सेवा का नाम यथालोक व्यवहार प्रसिद्धति, तो उस संबंध से भी सिर्फ ये एक संबंध देखना वो थोड़ा लिमिटेड नहीं हो जाएगा? अपने यहाँ स्वामी सेवक के संबंध के अतिरिक्त भगवान के साथ किसी तरह के पर्सनल रिलेशन को डेवलप किया भी नहीं जा सकता है। ये अपने संप्रदाय की सिद्धांत मर्यादा है ही नहीं। भगवान केवल हमारे स्वामी ही होते हैं और हम केवल भगवान के दास ही होते हैं। यही हमारा स्थायी भाव होता है। इसके अतिरिक्त सब कुछ संचारी भाव की तरह किए जाने वाले भाव होते हैं। जब भक्ति की बहुत उत्तम अवस्था पर हम पहुंच जाते हैं और भगवान की तरफ से हमें हमारी भक्ति का कोई रिस्पॉन्स प्राप्त हो जाए, तो रिस्पॉन्स के प्राप्त हो जाने पर ही हम उस लाइन को क्रॉस करके किसी विशिष्ट प्रकार के संबंध को स्थापित कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त तो स्वामी सेवक का संबंध ही हमारे और भगवान के बीच रहने। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अर्थात हमारे संप्रदाय की सैद्धांतिक मर्यादा यही है कि भगवान और हमारे बीच यही एक संबंध है। तो अन्य सभी संबंध संचारी भाव की तरह आते हैं और उन पर स्थिर हम तब तक नहीं हो सकते जब तक भगवान की तरफ से हमें कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्राप्त न हो जाए। तो ऐसा करना हमारे यहाँ सांप्रदायिक मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। तो ये लिमिटेशन अपनी है ही। जी राजा। नहीं, मीन्स ये पूरा ग्रंथ जो है वो एक एग्जाम्पल को लेके ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो एसेंस है वो तो हम समझ सकते हैं कि वो सैद्धांतिक जो भी हरिराय जी कह रहे हैं वो हमारा सिद्धांत है, मगर जो एग्जाम्पल लिया है कि एक पतिव्रता कैसे अपने पति को सेव्य मानती है, उस तरह से सब हाँ, तो वो एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे। अनन्यता को बताने के लिए दिया है ना, इसलिए तो वैसे थ्रू आउट एक ही एग्जाम्पल रहे तो वो बात स्पष्ट हो जाती है ना ज्यादा। तो एक अनन्यता को बताना है और अन्य संबंध का वारण बताना है, तो ये दोनों ही कंसेप्ट वहाँ इजीली स्पष्ट हो जाते हैं, इसलिए। जी राजा। और जो ब्रह्म संबंध का एक जो रिलेशन बताएगा वो भावात्मक है, तो उसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि वो तत्वात्मक भी है। जैसे अंश अंशी का जो हम रिलेशन हम कहते हैं, या उसको हम लाइक रिमाइंड करते हैं जब ब्रह्म संबंध लेते हैं, तो फिर वो भावात्मक तो सिर्फ आई थिंक हम जब सेवा करेंगे तब उसका भाव ज्यादा रहेगा। बाकी जब हम कोई भी महात्म्य ज्ञान रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें तो मेनली वो जो तत्व है उसका ही हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो वो दोनों प्रकार का हम मानेंगे, राइट? वो जो ब्रह्म संबंध है वो तत्वात्मक रिलेशन भी है और भावात्मक भी है, ऐसे हम कह सकते हैं। हाँ, भावात्मक समर्पण करने के बाद धीरे धीरे बनता है, और जो स्मृति दिलाई जाती है वो तो फिर वो तत्व तात्विक संबंध से ही बताई जाती है। जी राजा। हम्म। प्रणव राजा।
ठीक है, तो दूसरा ग्रंथ है स्वमार्गीय कर्तव्य निरूपणम। तो प्रथम श्लोक में नमस्कार करते हुए आप इस ग्रंथ के विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण की कृपा से उनके निजजनों को आनंद हो, इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण के मार्ग में जिनको निष्ठा है ऐसे जीवों के कर्तव्य का निरूपण सर्वरीति से किया जाता है। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनके जो निजजन हैं उन्हें आनंद हो, अर्थात कर्तव्य का आचरण हम करते हैं तब हमें अपने जीवन की फुलफिलमेंट फील होती है, तो वो आनंद हो, इसलिए श्री महाप्रभु जी के मार्ग में जिन जीवों को निष्ठा है ऐसे ही जीवों के प्रति उनके कर्तव्य का निरूपण इस ग्रंथ में किया जा रहा है। अब वो कर्तव्य क्या है, तो उसे सेवा रूपी कर्तव्य के रूप में सबसे पहले हरिराय जी बता रहे हैं कि सदानंद स्वरूप तामस निरोध स्वरूप, अर्थात इसे हरिराय जी ने भागवत जी में दशम स्कंद में जिस तरह से महाप्रभु जी ने निरूपण किया है उस प्रकार से आनंद गुण का जो प्राकट्य है वो भगवान के तामस गुण के द्वारा होता है। और वहां तामस गुण प्राकृत तामस गुण नहीं होता है, परंतु जहां भी एक्सेसिवनेस है अर्थात टू मच अटैचमेंट हो, किसी भी इमोशन का एग्जैगरेशन हो, अनकंट्रोलेबल हो, उसे वहां तामस गुण बताया है, जहां ब्रज भक्तों को श्री महाप्रभु जी ने उस कैटेगरी में प्लेस किया है। तो तामस निरोध स्वरूप अर्थात ऐसे भगवान जो प्रचुर आनंद वाले हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप में केवल भक्त हृदय ही जिनका आश्रय स्थान रूप है, ऐसे तो भगवान जो है ऐसे जो आनंद रूप भगवान है वो केवल भक्तों के हृदय को ही अपना स्थान बनाते हैं। उपरांत भक्तों के भाव स्वरूप अर्थात वही भक्त अपने हृदय में भगवान के प्रति अपने भाव को निष्ठ करता है। भावात्मक सकल लीलाओं से युक्त ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी का सदा सेवन करना चाहिए। तो प्रथम कर्तव्य यहाँ ये बताया कि ऐसी जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं वो किस लिए होती हैं, भक्तों के निरोध को सिद्ध करने के लिए। जो बात हमने जब प्रमेय रत्नार्णव पढ़ा था वहां देखा था, जहां श्री लालू भट्ट जी इस बात को समझा रहे हैं कि साधन निरोध होता है, अर्थात जीवों का निरोध सिद्ध करवाने के लिए भगवान ही उन निरोध योग्य लीलाओं को प्रकट करते हैं कि जिससे वो जीव भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षित हो जाए। तो ऐसे जो भगवान हैं उनकी उन लीलाओं के कारण जीवों का भगवान में निरोध होता है। तो ऐसी जो भावात्मक जो लीलाएं हैं उनसे जो युक्त भगवान है उनकी सेवा करना यही पुष्ट जीव का कर्तव्य है। और इसे ही यहाँ सबसे पहले कर्तव्य के रूप में, जैसे सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने सबसे पहला कर्तव्य हमें सेवा बताया है, उसी तरह यहाँ प्रथम कर्तव्य के रूप में सेवा का निर्देश हरिराय जी कर रहे हैं। लोक में अनुराग 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है तो वो दुनिया में हम देखें तो 3 तरह से होता है। किसी व्यक्ति के विषय में कुछ बातों को सुनने से, तो श्रवण के द्वारा, दर्शन के द्वारा अर्थात किसी को देखने से प्रेम होता है, और ध्यान से अर्थात जिसे हमने देखा है उसके बारे में जब हम सोचते रहते हैं तो वो ध्यान के द्वारा प्रेम होता है। यह अनुराग गोपियों को सदा ही सहज है, तो हमें वो प्रेम को प्राप्त करना पड़ता है या उस प्रेम को प्रकट करना पड़ता है, परंतु ब्रजभक्तों को भगवान के प्रति ऐसा प्रेम सहज है। यहाँ मूल में उत्तरार्ध त्रुटिट सा लगता है, उसके लिए प्रसंगोचित उसे सूचित किया है। तो यहाँ दूसरे श्लोक की जो पूर्ति है वो एडिटर ने की है, ऐसा लगता है कि यहाँ वो वाक्य इनकम्प्लीट है। तो अब आगे के श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि यहाँ तो लौकिक स्थिति नहीं है, अलौकिक स्थिति है, अर्थात जो ब्रजभक्तों की स्थिति तो हमसे अलग है। उन श्री गोपी जनों का जो सहज अनुराग था, उस अनुराग रूप से ही अजन्मा भगवान भूतल पर सुख का दान करने के लिए नंद भवन में प्रकट हुए। तो गोपी जनों को भगवान के प्रति जो सहज प्रेम था उनके उस भाव को संतुष्ट करने के लिए ही भगवान इस भूतल के ऊपर अजन्मा होते हुए भी, अर्थात
भगवान को भूतल पर प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन भक्तों के भावों को संतुष्ट करने के लिए भगवान का ब्रज में प्राकट्य हुआ। उस प्रभु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन करने के लिए वेद भी असमर्थ हैं, क्योंकि मन सहित वाणी उस स्वरूप तक पहुंच नहीं पाती, ऐसा वेद में कहा है। तो जो भगवान उन ब्रजभक्तों के बीच प्रकट हुए हैं, उन भगवान के स्वरूप का वर्णन करने में तो वेद भी सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ मैं जो कुछ निरूपित करता हूँ यह केवल श्रीमदाचार्य चरण की कृपा से ही। तो हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो भगवान का स्वरूप है उसका वर्णन करना या भगवान के स्वरूप की सेवा को बताना ये हमारे बस की बात नहीं है, परंतु भगवान ही जो है उन्होंने महाप्रभु के रूप में अपना अवतार प्रकट किया, इसलिए महाप्रभु जी के द्वारा जो है वो इस अर्थ को श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं, ऐसा अपना स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है इतने विषय में? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। दूसरे श्लोक में ये तथा भूत में भूत से क्या अर्थ ले रहे हैं? दूसरे श्लोक में भूत शब्द कहाँ है? अच्छा, भावात्मा होने वाले, होना, होने के अर्थ में भूत शब्द। अच्छा, तद भावात्मा तथा भूत, ऐसा होने वाले सर्वे। हाँ, ऐसे होने वाले श्री कृष्ण जो सभी लीलाओं से युक्त हैं वो ऐसा। अर्थात भक्त की जैसी भावना होती है ऐसी ही लीला को भगवान प्रकट करते हैं। ऐसी लीला को प्रकट करने वाले उन लीलाओं से युक्त भगवान का सेवन करना, ऐसा अर्थ। भक्तों के भाव स्वरूप से उस प्रकार उस लीला का, जी उस प्रकार की लीला से युक्त भगवान बनते हैं। तो उसी का उदाहरण आगे दिया कि इसीलिए ब्रजभक्तों ने ऐसा प्रेम रखा, तो उस प्रेम से भगवान अवतरित होकर उस लीला को अपने अंदर भगवान ने दिखाया। जी राजा। इसीलिए मैंने वो साधन निरोध वाली बात कही कि हमारे भावानुसार भगवान उन लीलाओं को अपने अंदर प्रकट करते हैं। राजा, एक वो जो दर्शन है उसका क्या हम मीनिंग लेंगे, वो जरा स्पष्ट नहीं हुआ। किसका अर्थ? एक तो श्रवण कहा और दूसरा दर्शन कहा अनुराग होने के लिए, तो देखने से प्रेम होता है। ओके, स्वरूप दर्शन जैसे। हाँ हाँ, जी राजा। जैसे वो रुक्मिणी जी का चरित्र में आता है, रुक्मिणी जी पत्र में ये लिखते हैं ठाकुर जी को कि आपके गुणों को सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया है। तो गुणों के श्रवण से होता है, किसी व्यक्ति को जब हम देख लेते हैं तो वो लव एट फर्स्ट साइट की तरह प्रेम हो जाता है, और तीसरा जिससे प्रेम करते हैं उसका ध्यान करते रहने से प्रेम प्रकट होता है या बढ़ता है, ऐसे। हाँ जी राजा। तो आगे हरिराय जी कहते हैं कि मेरी समझ के अनुसार अर्थ को समझकर यहाँ कुछ निरूपण कर रहा हूँ। तो श्री महाप्रभु जी के कृपा से आपको जो अर्थ स्फुरित हुआ है उस अर्थ को हमारे प्रति कर्तव्य के रूप में आप प्रकट कर रहे हैं, ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। श्री गोपी जनों का भाव ही यशोदा जी की गोद में स्थिति करके रहा है। भावात्मक प्रभु ही गोद में खेल रहे हैं, अर्थात जो गोपी जनों का भाव है उस भाव से प्रसन्न होकर ही भगवान यशोदा जी नंदराय जी के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो गोद में स्थिति कर रहा है, अर्थात संतान के रूप में भगवान वो भावात्मक स्वरूप से ही विराजे हैं।
श्री यशोदा जी भी उन गोपीजनों के भाव स्वरूप ही हैं, ऐसा जानो। श्री नंदराय जी, उनके स्वजन, रिश्तेदार, व्रजभूमि, नंदालय, वन, नंद महोत्सव तथा वहां स्थित सब कुछ उन गोपीजनों के भाव स्वरूप ही हैं। अर्थात मुख्य जो भक्ति के अधिकारी हैं वो व्रजभक्त हैं, और उन व्रजभक्तों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही भगवान जो है वो व्रज में प्रकट हुए हैं। इसलिए जहां जो कोई भी लीला भगवान ने व्रज में विराज कर प्रकट की है, वो सब की सब लीला व्रजभक्तों की भावात्मक लीला ही है, ऐसा तात्पर्य है। यह भाव अति गुप्त है, बाहर रह ही नहीं सकता, पूर्व रूप के साथ उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ भाव का पृथक रूप से निरूपण है। उत्पत्ति केवल भावात्मक स्वरूप की ही है, इसीलिए वह भावोत्पत्ति स्पष्टता से नहीं कही गई। अर्थात भगवान जो है वो परब्रह्म है, परब्रह्म रूप से भगवान विराजते हैं, परंतु यहाँ जब व्रज में भगवान प्रकट हुए तो व्रज में भगवान अपने उस परब्रह्म रूप से प्रकट नहीं हुए, परंतु व्रजभक्त भगवान को जिस रूप में देखना चाहते थे उस रूप से भगवान ने अपने स्वरूप को वहां व्रज में प्रकट किया। तात्पर्य यह है कि यदि भगवान अपनी परब्रह्मता को प्रकट करते तो व्रजभक्तों के साथ ऐसी लीलाएं प्रकट नहीं करते कि जिनमें वो सामान्य बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो पूर्व रूप के साथ उसका संबंध नहीं है। उसका तात्पर्य है कि अपनी परब्रह्मता को छोड़कर भगवान ने व्रजभक्तों के भावानुरूप स्वरूप को धारण किया है और उनके भावानुरूप लीलाओं को ही भगवान वहां से प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए ये व्रजभक्तों के प्रति भावात्मक स्वरूप की उत्पत्ति है। जैसे श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका में भी ये आज्ञा करते हैं, पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में श्री गोसाई जी भी हमें ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हमारे घर में जब भगवान प्रकट होते हैं हमारे सेव्य बनकर, तो वो जो प्राकट्य है भगवान का, वो प्राकट्य हमारे भावानुसार होता है। अर्थात हम भगवान को जैसे देखना चाहते हैं ऐसा स्वरूप हम पधराते हैं, या जिस तरह से हम भगवान के स्वरूप की भावना करते हैं तदनुसार हम अपने सेव्य में प्रभु की लीलाओं के प्रति भावों को प्रकट करते हैं। तो ये सब कुछ जैसे पर्सनलाइज्ड हो जाता है। तो भावात्मकता का मतलब है कि भक्त के प्रति वो सब कुछ पर्सनलाइज्ड होता है। वहां भगवान जो है वो अपनी किसी पूर्व के ऑब्सेशन के साथ नहीं प्रकट होते कि मैं तो ऐसा हूं तो मैं इसी रूप से रहूंगा या मैं ऐसा ही कार्य करूंगा। तो उसे यहाँ हरिराय जी भावात्मक शब्द से बताना चाह रहे हैं। इसलिए सर्व सामग्री परिकर से युक्त ऐसे इन गोपीजनों के भाव रूप श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रकट होकर व्रजभूमि में अपने अलौकिक आनंद रूप की लीला की है। तो इस तरह सभी परिकरों से युक्त, मतलब जो कुछ भी भगवान उस लीला में करना चाह रहे हैं उन सभी के साथ भगवान व्रजभक्तों के भाव से प्रकट हुए हैं और व्रजभूमि में प्रकट होकर अपने अलौकिक आनंद रूप उन लीलाओं को भावानुसार भगवान प्रकट करते हैं। पूतना को मारना तथा अन्य असुरादिक को मारना यदि आदि जो अवतार लीला वह श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं प्रकट होकर सर्व की। तो पूतना आदि को भी जब भगवान ने मारा तो हम प्रमेरत्नार्णव और सुबोधिनी से ये बात देखते हैं कि पूतना को मारने के पीछे भी राक्षस वध ये भगवान के उस कार्य का प्रयोजन नहीं है, परंतु व्रजभक्तों की अविद्या का नाश करना ये भगवान की लीला का तात्पर्य है। तो वो जितनी भी लीलाएं हैं वो भगवान ने व्रजभक्तों के लिए ही की हैं। तो उन सभी राक्षसों को मारना आदि भी जो लीलाएं भगवान ने की हैं वो सारी लीलाएं भगवान ने अपनी तरफ से व्रजभक्तों के लिए, व्रजभक्तों के भावानुरूप प्रकट की है। दशम स्कंद के उत्तम तामस फल प्रकरण में कस्याश्चित पूतना यंत्याः, कोई पूतना बनी और कोई कृष्ण रूप बनी हुई अन्य गोपी को स्तनपान कराने लगी इत्यादि संदर्भ से उस समग्र अवतार चरित्र को ही वहां कहा गया है। स्पष्ट है कि यहाँ गोपी जनों ने विरह दशा में तन्मयता होकर
जो कृष्ण लीला कर दिखाई वह भावात्मक है। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने तो उन लीलाओं को ब्रजभक्तों के लिए किया ही किया, और उन्हीं लीलाओं को ब्रजभक्तों ने भगवान के साथ विरहानुभव करते समय इमिटेट भी किया। तो जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, उस समय विरहानुभव के कारण ब्रजभक्तों को भगवान के साथ जो एकत्व की अनुभूति हो रही है, उस प्रकार की एकत्व की अनुभूति करते हुए भगवान जो है वो ब्रजभक्त जो है वो भगवान की उन सभी लीलाओं का अनुकरण करने लगे। तो यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि उसकी भावात्मकता का ये लक्षण है कि उन लीलाओं को ब्रजभक्तों ने इमिटेट किया है, उन लीलाओं को उन्होंने उनकी कॉपी की है। तो वो जो कॉपी उन्होंने की है वो इसीलिए की है क्योंकि वो सारी लीलाएं ब्रजभक्तों के लिए भगवान ने प्रकट की थी। तो भावनात्मक रूप से भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करते करते जो लीलाएं भगवान उनके लिए कर रहे हैं, जैसे उनकी रक्षा के लिए कुछ लीलाओं को कर रहे हैं, कहीं कहीं इनडायरेक्टली भगवान ने उनकी अविद्या को निवृत्त किया, या कहीं उनके अंदर वैराग्य लाने के लिए शक्तासुर का भंजन वगैरह लीलाएं भगवान ने की। तो यशोदा जी की जो गर्भगृहस्थी में उनकी वो ऑक्यूपाइड हो गए थे, तो उसकी निवृत्ति के लिए भगवान ने वो लीलाएं प्रकट की। तो ये सारे प्रयोजनों से भगवान ने जो भी लीलाएं प्रकट की हैं, वो सारी लीलाएं अंततः तो उनकी भाव वृद्धि के लिए ही की गई हैं, जिन्हें फिर ब्रजभक्तों ने इमिटेट किया है। इसलिए ये जो कुछ भी है वो सब कुछ भावात्मक है, ब्रजभक्तों के भावानुरूप है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए जितनी लीलाएं थी सभी भावरूप थी, ऐसा मानना ही उचित है। वेद में ऐसे कितने ही प्रसंग आते हैं कि प्रभु गुण रहित होने पर भी गुणों द्वारा श्रुति ने उनका वर्णन किया है। उसी प्रकार यहाँ भागवत जी में भी अवतार चरित्र द्वारा भाव रूप का निरूपण हुआ है, परंतु अवतारी कृष्ण और भाव रूप कृष्ण में अंतर है। तो अब ये बात हरिराय जी यहाँ अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ रख रहे हैं कि वेद में भी ये बात आती है कि वस्तुतः भगवान में कोई गुण नहीं होते हैं और उन गुणों को धारण करने की भगवान को कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, फिर भी भगवान किसी कार्य विशेष से भक्तों के लिए जो है वो उन गुणों को धारण अपने अंदर करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है वो एक्सक्लूसिवली अपने निरुपाधिक भक्तों का उद्धार करना है, जिसे श्री महाप्रभु जी ने भी दशम स्कंद में निरूपित किया है कि भगवान का प्राकट्य धर्म स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, असुरों का संहार आदि करने के लिए नहीं होता है, परंतु भगवान जो है वो केवल और केवल भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए अवतारी कृष्ण और भावरूप कृष्ण में अंतर है। अर्थात अवतारी कृष्ण तो परब्रह्म है जो बहुत सारे प्रयोजनों को अपने साथ लेकर आते हैं और उन सभी प्रयोजनों को फुलफिल करने के लिए अपने पूरे अवतार कार्य के अंदर बहुत से कार्यों को करते हैं। और जो भावरूप कृष्ण है वो तो वही हैं जिन्हें व्रजभक्त सोचते हैं। तो उन व्रजभक्तों को वो असुर संहारक नहीं लगते हैं, वो व्रजभक्तों को वो परब्रह्म नहीं लगते हैं, वो व्रजभक्त उन्हें किसी अन्य प्रयोजन से प्रकट हुए नहीं देखते हैं, परंतु उन ब्रजभक्तों के लिए भावात्मक भगवान का स्वरूप तो यही होता है कि भगवान तो केवल हमारे लिए आए हैं। तो इसीलिए भगवान ने आगे फिर ब्रज को छोड़कर जब अपने अन्य अवतार कार्यों को किया है, तब भी उन्होंने भगवान की उन लीलाओं की या उन कार्यों की स्मृति नहीं की है, परंतु एक्सक्लूसिवली ब्रजभक्तों के साथ रहकर भगवान ने जो लीलाओं को प्रकट किया है उन्हीं लीलाओं की उन्होंने स्मृति रखी है। उस अर्थ में कृष्ण ब्रजभक्तों के प्रति भावात्मक है और अवतारी कृष्ण का स्वरूप अलग है, ऐसा समझ में आता है। हेलो, हाँ राजेश हाँ भाई। हाँ राजा दंडवत। राजा ये सेंटेंस तो आपने समझा, लेकिन उसके ऊपर जो है ना, उसी प्रकार यहाँ भागवत जी में भी अवतार चरित्र द्वारा भाव रूप का निरूपण है। तो एक बाजू हम ऐसा कह रहे हैं कि अवतार चरित्र द्वारा भाव रूप का निरूपण है, और फिर अवतारी कृष्ण और भाव रूप कृष्ण में अंतर है, क्योंकि भाव रूप जो भी है वो तो भागवत जी से ही समझ आएंगे ना कृष्ण। ये थोड़ा तो इसीलिए तो ये बात कह रहे हैं कि वो भाव की समझ हमें कौन देगा? ब्रज भक्त के भाव से ही आएगा, ब्रजभक्त के भाव से ही आएगा।
इसीलिए अवतारी कृष्ण और भावात्मक कृष्ण अलग हैं। जिन्हें वो व्रज भक्तों का भाव समझ में नहीं आता है, उन्हें वो कृष्ण का भावात्मक रूप समझ में आएगा ही नहीं। अच्छा, मतलब अवतारी मतलब जो अवतार हुआ उसको कह रहे हैं, मतलब हम जो अवतारी जो अवतार धारण करता है अवतारी, उस रेफरेंस में अवतारी नहीं है। नहीं, उस अर्थ में नहीं है। तात्पर्य यह है कि अवतार के रूप में जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अवतार के तो बहुत से प्रयोजन हैं जो भगवान के मन में है। तो परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे में वो सब प्रयोजन भगवान ने बताए हैं कि मैं इन हेतुओं से प्रकट हो जाता हूँ। पर क्या व्रजभक्तों को ऐसा कृष्ण चाहिए जो असुर संहारक हो, धर्म स्थापक हो? तो व्रजभक्त तो उन्हें पर्सनलाइज देख रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ हमारे लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं आए। तो ऐसा जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच है वो तो व्रजभक्तों का एक्सक्लूसिव अप्रोच है ना, वो तो इन जनरल अप्रोच नहीं है जिसे हर कोई समझे या हर कोई के सामने कहा जा सके। तो जो लोग व्रजभक्तों के उस भाव को समझते हैं उन्हें ही वो भावात्मक स्वरूप समझ में आता है। बाकी सब लोगों को वो स्वरूप ही समझ में आता है जो अवतार कार्य के लिए भगवान ने बताया होता है। तो जो बात जैसे इन दोनों स्वरूपों का भेद बताने के लिए महाप्रभु जी भी समझा रहे हैं कि भगवान का नंदराय जी यशोदा जी के वहां ही प्राकट्य हुआ है, देवकी जी के वहां तो वासुदेव व्यूह का प्राकट्य है, परब्रह्म का अवतरण तो गोकुल में है। अब इस भेद को जो है वो भावात्मक पक्ष से ही समझा जा सकता है, अवतार पक्ष से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि उस अवतार के उन प्रयोजनों को ही महाप्रभु जी भक्ति मार्गीय प्रयोजन से अलग करते रहे। हाँ राजा, हाँ ये उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो गया, मतलब तो गोकुल में अवतार हाँ, हुआ जहाँ तो जो जनरल रीडिंग है उसमें तो यही आता है कि पहले मथुरा आए, फिर मथुरा से कंस से डर कर भाग के ठाकुर जी को गोकुल ले जाया गया। पर ये पक्ष हम तो नहीं एक्सेप्ट करते, तो हम तो वहां उस भावात्मक पक्ष से जाते हैं कि निरुपाधिक भक्तों का उद्धार करने के लिए परब्रह्म का अवतरण तो गोकुल में ही हुआ है और वासुदेव व्यूह का प्राकट्य मथुरा में हुआ और फिर वो दोनों एक हो गए। तो यहाँ अवतारी कृष्ण और भावात्मक कृष्ण अलग अलग हो गए ना, एक नहीं रहे। हाँ राजा, ये उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ हाँ, बोलो प्रणाल। प्रणाम राजा। ये अभी जो चर्चा चली उसमें थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया बाय द एंड ऑफ इट, बट अवतारी कृष्ण मतलब परब्रह्म, तो हमारे भावात्मक कृष्ण भी परब्रह्म नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना? मतलब नहीं, पर जैसे जब हमने महात्म्य ज्ञान को हमने विस्मृत कर दिया और हमारा भगवान के साथ एक पर्सनल संबंध बन गया, मानो सख्य का बन गया, संतानवत बन गया, जैसे उस क्षत्राणी ने भगवान को बच्चे की तरह ट्रीट किया या गज्जन दावन के साथ भगवान ने मित्रवत व्यवहार किया, तो इन सब में क्या वहां परब्रह्म की भावना बच जाती है? क्या गज्जन दावन वहां परब्रह्म की भावना और सख्य की भावना एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहां कृष्ण भावात्मक हुए ना, भगवान फिर वहां परब्रह्म रूप से नहीं रहे, उस स्वरूप को भगवान ने भी छोड़ दिया और भक्त ने भी छोड़ दिया। प्रारंभिक दशा अलग है और हरिराय जी यहाँ जिस दशा की बात कर रहे हैं वो अलग है, ये हमारी कक्षा की बात नहीं हो रही है। पर ये बात हरिराय जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। जी राजा, अभी क्लियर हुआ। मतलब जो कल पहले ग्रंथ में आया था ना, लास्ट एक श्लोक कि तस्मादाद्य देव स्वाचार्य चरण के प्रकाशितम भावात्मकम ही वेत्तव्य, तो वो जो है वो हमारे लिए शुरुआत की अवस्था में हमें जैसे आचार्य चरण में समझा रहे हैं कि कृष्ण कौन है, कैसे है, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। आगे चलते जो होता है वो तो आगे की बात है, भावात्मक मतलब ऐसे समझ सकते हैं। हाँ हाँ, पर ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि भगवान का एक अवतार रूप या अवतारी रूप या परब्रह्म रूप अपना एक है, और जब वो स्वसेव्य बन जाते हैं तब स्वसेव्य भी अपने आप में एक एक्सक्लूसिव फॉर्म ही है जो फिर से सेवक के द्वारा पर्सनलाइज्ड भाव किया हुआ वो सेव्य होता है। वो सभी के द्वारा सेवित जो कृष्ण है वो ही कृष्ण मेरा और वही कृष्ण तुम्हारा, ऐसा शेयरिंग वाला इसमें अप्रोच नहीं रह जाता है। या
नहीं रहना चाहिए। जी राजा, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस फर्दर, बट ये जो कुंभन दास जी की वार्ता में भी आता है ना कि सर्वोद्धारक भक्तोद्धारक, उस सॉर्ट ऑफ उसी टाइप हाँ की बात वही हो रही बात, है यहाँ पे। हाँ वही जी अप्रोच है। और हम भी यही प्रणाम। कहते हैं, इसीलिए मेरे घर का कृष्ण और तुम्हारे घर का कृष्ण एक है। तत्वतः ये बात ठीक है, पर भावात्मक दृष्टि से ऐसा नहीं है, मेरा कृष्ण अलग है और तुम्हारा अलग है, ऐसा ही होता है। जी जी राजा, वेरी वेल एक्सप्लेन। प्रणाम। क्योंकि मैंने अपने सेव्य की एक भावना की है और दूसरे व्यक्ति ने अपने सेव्य की कुछ अपनी भावना है, तो अब उन भावों का स्वतंत्र समर्पण हम अपनी मर्यादा में रहकर करते हैं। जब तक भक्ति उत्कट नहीं हो जाती तब तक उसे खोलकर भी नहीं करते हैं, परंतु मन में तो हमारी अपनी भावनाएं कुछ न कुछ इंडिविजुअल होती ही होती हैं, जो सबके साथ इकट्ठी हो ऐसा नहीं है, या शेयर की जा सके ऐसी भी नहीं है। तो उस पक्ष से वो भावात्मक कहे जाते हैं। जी राजा, वो जो अभी आपने कहा वही हुआ ना, जो सो अति गुप्त राजा, भाई, मतलब अति गुप्त है, हाँ बाहर बिल्कुल। नहीं रह सकता। जी हाँ राजा प्रणाम। હવે જો हाँ हाँ એ શું થયું, તનુવિત જાने मानसी और भावात्मक मानसी अलग भाई, वो उनकी भावात्मक मानसी है, और यहाँ अपन तो तनुवित जा से मानसी करेंगे तो ये साधनात्मक बन के फिर फलात्मक होगी, वो फलात्मक है, ऐसा समझा जा सकता है राजा? हाँ, मतलब वैसे समझने में आपत्ति नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे वो भाव अभी तक उतनी परिपक्व दशा में नहीं होते हैं, ये बात ठीक है अपनी कक्षा के लिए। पर यहाँ जो बात कही जा रही है वो प्रारंभिक स्थिति में भी ऐसी एक इंडिविजुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग सेवक के मन में होनी चाहिए। अर्थात मुझे भले अभी तक मैं ये ना कहूँ कि मेरी भक्ति बहुत उत्तम अवस्था पर पहुंच चुकी है, पर फिर भी मेरा सेव्य तो मेरा ही है, या ये मेरे सेव्य के प्रति मेरा स्वतंत्र भाव है, उतनी स्वतंत्रता तो भक्ति के अंदर, सेवक के अंदर होनी चाहिए। जी जी, पर वहाँ वो वरना फिर भावात्मक वही मानसी बताई, वहाँ भावात्मक मानसी बताई है, अपन ने तनुवित जैसा मानसी बताई है, तो अवतार काल और अनुतार काल का भेद रहेगा कि क्या होगा इसमें? नहीं नहीं, यहाँ वैसी कोई भी बात नहीं है। केवल हरिराय जी ये कहना चाह रहे हैं कि भक्त का अप्रोच एक स्वतंत्र पक्ष होता है जिसे हम अन्य प्रयोजनों के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। जो बात महाप्रभु जी भी कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण का जो प्राकट्य है वो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए या असुरों को मारने के लिए नहीं हो सकता है। जी, तो इसीलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि भक्तोद्धारार्थ भगवान का जो प्राकट्य है वो भक्तोद्धारार्थ प्राकट्य गोकुल में ही हुआ है, वो मथुरा में नहीं हुआ है, क्योंकि नंदराय जी यशोदा जी का जो अधिकार है वो देवकी जी और वसुदेव जी का नहीं है, तो वहां वासुदेव व्यूह प्रकट हुआ है। ये भेद भावात्मक कृष्ण को अवतारी कृष्ण से अलग बताने के लिए ही बताया गया है कि व्रजभक्तों के द्वारा भावित जो कृष्ण है वो गोकुल में ही प्रकट हुआ है। जी 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 राजा, हम बहुत एक अलग व्यू मिला हो। चलो हाँ, तो इसीलिए हम भी जब ये कहते हैं कि हमारे घर में जब सेव्य पधराते हैं हम, तब हम अपने भावात्मक कृष्ण को पधराते हैं। मैं अपने घर में पधराती हूँ तो मैं मेरे ही भावात्मक कृष्ण को पधराती हूँ। इसीलिए वो जैसे नंदराय जी यशोदा जी के वहां स्वतंत्र अवतरण है भगवान का, उसी तरह मेरे घर में मेरे और मेरे परिवार के लिए ही वो भगवान का प्राकट्य है। वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं। राजा आई समझ में है। चलो हाँ, तो वो परब्रह्म है, ये बात तत्वतः ठीक है, मान सकते हैं। हमारी अवस्थागत वो समस्या है, यहाँ तक भी ये बात ठीक है, पर सेवा की जो कक्षा है उस कक्षा के ऊपर पहुंचने के बाद भावात्मक रूप से इतनी स्पष्टता हमारे अंदर प्रारंभिक अवस्था से होनी जरूरी है कि मेरा कृष्ण तो मेरा होता है।
बहुत सुंदर सुंदर। तो वो उसे हम हाँ, तो वो भाव स्वातंत्र है। इसीलिए महाप्रभु जी हमें वहां तक वो छूट देते हैं कि अपने कृष्ण में यदि हमें नृसिम्हा जी का भाव न आता हो तो हमें वो उत्सव ठाकुर जी के साथ नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण तो अवतारी कृष्ण तो नृसिम्हा होता ही है, और वो हमें पसंद आए चाहे न आए, हमें भय लगे चाहे भय ना लगे, पर कृष्ण तो नृसिम्हा होता ही है। पर मेरा सेव्य नृसिम्हा बनेगा या नहीं बनेगा ये तो मेरी चॉइस है, इसमें कोई नियम नहीं है। मुझे ठीक लगता है तो बनेगा, नहीं लगेगा तो नहीं बनेगा। तो वो भाव स्वतंत्र है। अच्छा, हाँ 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 जी। तो महाप्रभु जी वहां स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जयंती का व्रत हमें करना चाहिए मर्यादा की रक्षा के लिए, परंतु उसको ठाकुर जी में मनाना या नहीं मनाना ये सेवक का स्वातंत्र है। तो वो भावात्मक नहीं होता है तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होता, नहीं होता है। हाँ, तो मैं अपने कृष्ण को नृसिम्हा नहीं मानना चाहती हूँ। कृष्ण परब्रह्म कृष्ण है तो है, पर मेरा सेव्य नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंस तो सेवक की इंडिपेंडेंस है ना। है। हाँ। सुंदर सुंदर, मजा आएगा। प्रणाम राजा। राजा श्याम जे के वचनामृत में एक जगह पे ऐसा आता है कि आदत बिगड़ो गयो ठाकुर है, मतलब जैसे मथुरा देश जी के छोला उनको दूसरा कुछ नहीं, तो ये यही रेफरेंस में लेना है ना, भावात्मक। हाँ, भावात्मक के पक्ष से ही लेना है। हाँ, मतलब उनके भाव से भावित है वो, पर्टिकुलर कोई वैष्णव जो उनके सेवा से ठाकुर जी को भावित करे, ऐसे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और लोगों को जो प्रश्न है आप लोग कल पूछ लेना। अब समय हो गया तो हम यहाँ रखते हैं। प्रणाम।